हैं? नमस्ते दोस्तों, मैं अशोक निखरा, फ्लूट मेकर दतिया मध्य प्रदेश से। आज का वीडियो हमारा इस मकसद से बना रहे हैं कि हारमोनियम से फ्लूट के सुर क्यों मैच नहीं करते, हारमोनियम के सुर से फ्लूट के सुर क्यों मैच नहीं करते। इसके कारण और निवारण दोनों समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने और समझाने की कोशिश करेंगे ऐसा क्यों होता है। तो ये सबसे पहले हम यहाँ पे बैठे हैं उनके यहाँ 2 हारमोनियम उपलब्ध हैं। हम इसी तरीके से कम 6 और 7 हारमोनियम के ऊपर रिसर्च करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो ये समझने और समझाने की कोशिश। ये 2 हारमोनियम है, एक हारमोनियम ये है और दूसरी हारमोनियम ये है। बजाना भैया ज़रा। ये शिक्षक, ये विद्यार्थी है, यहाँ पे सीखते हैं। ये इन्होंने बजाया। दूसरी हारमोनियम को इसको ज़रा साइड रखें और दूसरी को बजाएं आप। ये दोनों हारमोनियम बजती हैं और ट्यूनिंग माने कैसी है। अब इस विषय पर माने आते हैं कि ये तो हो गया, दोनों हारमोनियम माने बजा के माने दिखा दिया बच्चे ने। अब हम ये कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि ये इसके सुर फ्लूट से मैच करते हैं अथवा नहीं करते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे हम। दोस्तों, विषय ये है कि हारमोनियम के सुर फ्लूट के सुर से क्यों नहीं मिलते हैं। पंखा बंद कर। फ्लूट के सुर क्यों नहीं मिलते। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि ये है ट्यूनर। ये ट्यूनर है। जब मोबाइल ऐप नहीं चलते थे उस टाइम पे ये ट्यूनर पे ही माने हारमोनियम की ट्यूनिंग होती थी। हारमोनियम की ट्यूनिंग पहले इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर होती थी। मोबाइल ऐप जब माने आज से 15 साल पहले, 2000 से पहले माने, या 2005 से पहले जब मोबाइल ये नहीं चले थे, ने इंटरनेट नहीं था, उस टाइम पे इसी के ऊपर माने हारमोनियम की ट्यूनिंग की जाती थी। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, फ्लूट से क्यों नहीं मिलती, बात ये है। तो हम सबसे पहले इसकी हारमोनियम की ट्यूनिंग चेक करेंगे कि हारमोनियम की ट्यूनिंग क्या है। तो ये अभी हमने इसका माने 440 हर्ट्ज, 448, ये अभी 448 पर माने अभी है ये। तो 440, चूँकि अभी तापमान ज़्यादा है, तापमान माने तो वो उस हिसाब से, और जो कुछ भी हो, हारमोनियम का क्या है कि हारमोनियम ज़्यादा चढ़ती उतरती नहीं है। फ्लूट तो चढ़ती उतरती है लेकिन हारमोनियम चढ़ती उतरती नहीं है। तो ये इसकी ट्यूनिंग माना जो हमने चेक कर रहे हैं, तो ये 448 पर मानो हो रही है। आप मानो गौर से देखें इसको। तो ये आपको, ये है इसका सा इसका माँ थोड़ा चढ़ा हुआ है। अब चूंकि इसकी ट्यूनिंग भी कई सालों से हुई नहीं है, और अक्सर लोग माने एक बार हारमोनियम लेने के बाद ट्यूनिंग, शायद उन्हें जानकारी भी नहीं है कि इसकी ट्यूनिंग भी की जाती है। ट्यूनिंग की करवाने के 300 रुपये अलग से लेता है माने हारमोनियम मेकर। जो हारमोनियम के जानकार हैं वो माने सुधारते हैं, वो 300 रुपये अलग से लेते हैं ट्यूनिंग के। तो आदमी ट्यूनिंग की ज़रूरत ना समझ के उसको 300 रुपया, वो उसको ये लगता है कि हमारे ये बेकार जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। जो एडवांस लेवल के जो सिंगर्स हैं वो हमें माने साल 6 महीने माने कम से कम 1 साल में तो अपनी हारमोनियम की ट्यूनिंग वो करवा ही लेते हैं। क्योंकि हारमोनियम में क्या होता है कि इसकी जो रीड होती है उसमें वो पाता होता है, पीतल की जो रीड होती है, उस रीड में माने एक पत्ती लगी रहती है। वो पत्ती ऊपर नीचे होने से सुर ऊपर नीचे चढ़ जाता है, और उसकी ट्यूनिंग के लिए उसको उसी पत्ती को माने ठीक करना पड़ता है। तो उसी को ऊपर नीचे करके एकदम मिलाई जाती है ट्यूनर से। तो इसका अभी जैसे माने अपन ने चेक किया था, सा रे गा मा, इसका मा चढ़ा हुआ है, पा एकदम सही है, धा भी चढ़ा हुआ है, थोड़ा सा नी भी चढ़ी हुई है, सा भी चढ़ा हुआ है इसका। अगर अपन इसको 489 कर दें
489 कर दें तो ये ऊपर के मत तो मिल जाएंगे, ये ऊपर का भी नहीं मिला इसको। 450 पे 450 पे 450 पे माने ये मिल गए। अब इसको नीचे जैसे करें, ये उतरा हुआ है, ये माने अब ये सुर माने उतरे हुए हैं, ये चढ़े हुए हैं, ये उतरे हुए हैं। तो होता क्या है कि आदमी इससे हारमोनियम से फ्लूट मिलाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि हारमोनियम की ट्यूनिंग एक अलग प्रकार की होती है और कुछ समय बाद हारमोनियम के सुर भी ऊपर नीचे हो जाते हैं, सारे सुर नहीं लेकिन एक दो सुर तो हो ही जाते हैं। अब ऐसी स्थिति में हम फ्लूट को माने अगर हारमोनियम फ्लूट के सुर को अगर हारमोनियम के सुर से मिलाएंगे तो मैच होना मुश्किल है। अच्छा, अब दूसरी ओर क्या है कि हमारी फ्लूट है, जैसे ये फ्लूट हमारी, ये दो फ्लूट्स हैं, ये सी शार्प की हैं दोनों, इनकी ये दोनों अलग अलग फ्रीक्वेंसी पैमाने बनी हुई हैं ये। तो अब क्या है कि जैसे हम इसकी ट्यूनिंग करते हैं, जैसे इसको चेक करते हैं, सबसे पहले सी शार्प पे इतनी नीचे उतरी हुई बोल रही है ये, तो अब हम नीचे उतरी हुई बोल रही है तो हमें इसको नीचे ले जाना पड़ेगा। फोर 441 पर माने ये मिली हुई है हमारी फ्लूट। अब 441 पर फ्लूट है और माने ये हारमोनियम है 448 पर। अब हम इसकी मैचिंग अगर हम इसके हारमोनियम के सुर की मैचिंग अगर हम फ्लूट के सुर से माने करेंगे कैसे, या ये संभव है? मुश्किल, मेरे ख्याल से तो ऐसा संभव है ही नहीं। 7 पॉइंट का अंतर, 7 माने पॉइंट का अंतर बहुत होता है, तो इसमें कैसे मिल जाएगी ये? जरा आप बजाना जरा इसको, ये बच्चा बजाएगा, जरा इसको बजाओ जरा हारमोनियम को। अब इसको हम अपनी फ्लूट के साथ देखो, हारमोनियम चढ़ी इतनी है। अब हम अगर हारमोनियम को चढ़ाते हैं तब तो फ्लूट नहीं मिलती है, और अगर फ्लूट को माने मिलाते हैं तो हारमोनियम नहीं मिलती है। इसका ना मिलने का कारण एक ही है। अच्छा, ये तो हुआ माने हारमोनियम से क्यों नहीं मिलती है, क्योंकि हारमोनियम है 448 पर और माने फ्लूट है 441 पर। ये दूसरी हारमोनियम को भी अपन चेक करते हैं इसी तरीके से। ये हुई एक हारमोनियम पहली सीरीज, ये दूसरी को चेक करते हैं। ये है दूसरी हारमोनियम। अब दूसरी हारमोनियम में क्या है कि इसको भी जैसे हम चेक करते हैं तो इसको सबसे पहले तो ये अभी माना 440 ये और उतरी हुई है। इसका साथ 439 439 पर माने ये ट्यूनिंग है इसकी। उसकी पहले हारमोनियम की थी 448 448 पर, ये 439 पर है। इसका पा भी पा धा तो धा चढ़ गए, धा नी सा सा नी सा धा पा मा गा रे सा इसका सा बोल रहा है, देखो 438 पर रे गा थोड़ा चढ़ा हुआ है, गा मा और ज्यादा चढ़ा है,
पा, पा भी चढ़ा, पा भी थोड़ा चढ़ा है, धा, धा उतरा है, नी, नी ठीक है, सा, सा की भी ट्यूनिंग माने होना मांगता है ये। तो इस तरीके से अब फिलहाल इसकी दोनों की हारमोनियम की ट्यूनिंग कई सालों से नहीं हुई है। तो अब चूँकि आम तौर पर इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि सिंगर को माने ट्यूनिंग माने करवाना आप ज़रूरी है, लेकिन अब चूँकि आम लोग आम धारणा है कि नहीं ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब ये तो हुई हारमोनियम की। अब इस हारमोनियम की फ्रीक्वेंसी देखो, अब हम ये वाली फ्लूट माने इस पर चेक माने टेस्ट कर रहे हैं, इसकी 441 थी, अब ये है 438 पर, वो हमारी फ्लूट है 441 पर। तो ये तीन पॉइंट का जो अंतर है, उसमें अंतर में माने जैसे बजाना जरा इसको, इसको सा बजाइए, सा पूरी सारे ये थोड़ा सा डिफरेंस माने दिखा, 3 पॉइंट का अंतर है, ज़्यादा माने नहीं है, तो थोड़ा सा माने मिली हुई लग रही है। जबकि है क्या कि ये हमने इसी फ्लूट माने इसी हारमोनियम की सुर से हमने ट्यूनिंग की थी इसकी। अब चूंकि हारमोनियम की ट्यूनिंग भी माने बिगड़ चुकी, हमने आज से 6 साल पहले इसकी हारमोनियम की ट्यूनिंग हमने खुद करवाई थी, 6 साल पहले हमने करवाई थी। उसी टाइम पे हमने ये फ्लूट बनाई थी, 6 साल पहले हमने इस हारमोनियम की ट्यूनिंग की फ्लूट बनाई थी। तो ये इसका बजाना जरा, तो ये अभी इस फ्लूट माने हमारी हारमोनियम से, अब चूंकि हम देखो अब अकेली फ्लूट बुलाते हैं, फ्लूट उतरी हुई है, इससे भी ज़्यादा उतरी हुई है। फ्लूट अभी उतरी हुई है। हमारी फ्लूट बोल रही है डी पे और माने हारमोनियम है सी शार्प पर, कितना फ़र्क है। तो ये चार सौ पचास पर माने हमारी फ्लूट बोल रही है, ये हारमोनियम है 439 पर, माने इसकी सी शार्प हमारी डी, ये पोजीशन है, हाफ नोट का अंतर है सीधा। अब हमारी फ्लूट बोल रही है माने 450 पर, मान 450 पर, माने सी शार्प बोल रहा है, इसकी सी माने सा बोल रहा है माने 439 पर, 439 पर। आगे यदि हम इसको अगर मैच करते हैं, इसको अगर हम इससे मैच करें कि कोई भी माने एकदम सीधे इससे हारमोनियम से मैच करने लगे, तो क्या संभव है ये माने मैच हो जाए, माने फ्लूट का सुर और माने हारमोनियम का सुर।
मेरे ख्याल से असंभव है, ऐसा नहीं है। अब चूंकि है क्या कि अनुमान के हिसाब से एक हम सोचते रहे कि माने हाँ थोड़ा बहुत माने मेल मेल खाती है। जैसे अब बजाना जरा। थोड़ा सा माने ऐसा लगता है कि हारमोनियम से थोड़ी सी मिली हुई, जबकि अंतर है 11 पॉइंट का अंतर है। तो अब इस पोजीशन में हम जो बताना चाहते हैं कि हारमोनियम के सुर बांसुरी के सुर से क्यों नहीं मिलते, उसको माने ये दो हारमोनियम पे हमने टेस्ट कर लिया कि हारमोनियम की फ्रीक्वेंसी अलग है और बांसुरी की फ्रीक्वेंसी अलग है। ना मिलने का कारण यही है केवल। इसलिए अब लोग जो नहीं जानते हैं वो माने उनने फ्लूट मंगाई और फ्लूट मंगा के सीधी हारमोनियम के ऊपर, जो उनके पास हारमोनियम जैसी भी है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है उन्हें इससे कोई मतलब नहीं, ना वो जानते हैं। वो जानते भी नहीं है कि हारमोनियम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो ऐसी स्थिति में माने अब फ्लूट माने अगर उनने ले लियो हारमोनियम से मिलाने लगे और हारमोनियम से जब मैच नहीं खाई तो उन्हें लगा कि हमें माने फ्लूट अनट्यून दे दी, हमें बेकार की फ्लूट दे दी गई है। जबकि ऐसा नहीं है, फ्लूट की ट्यूनिंग अलग चीज़ है और माने ये हारमोनियम की चीज़ अलग है। जबकि ये फ्लूट, अब ये समझ में आएगा आपको। अब इस ऐप पर भी आप माने टेस्ट कर सकते हैं। ये तो होगा, ये हर आदमी के पास नहीं होता है ये ऐप, लेकिन आप इस पर भी माने इसको चेक कर सकते हैं। ये 449 पर माने 439 पर। अभी क्या है, ये सही एक्यूरेट इसलिए नहीं बता रहे कि इनके स्वरों को के ऊपर काम होना है। अभी हारमोनियम की ट्यूनिंग माने कई साल हो गई तब से ट्यूनिंग नहीं है। अब हम फ्लूट की टेस्टिंग करते हैं। देखो ये फ्लूट की टेस्टिंग करते हैं। ये फ्लूट माने हमारी चढ़ी हुई है, अभी ये डी पे बोल रही है। अब इसको हम माने इतना चढ़ाना पड़ेगा हमें। अब ये डी फ्लैट मान का मतलब होता है सी शार्प। तो ये मेरी फ्लूट तो बिल्कुल ट्यूनिंग है। अच्छा एक और है, फ्लूट में 2 पॉइंट 3 पॉइंट तक माने आप फूक से ऊपर नीचे भी कर सकते हो, और होता भी है ऐसे फूक लगाने से। तो कहने का मतलब ये है कि ये फ्लूट से हारमोनियम को मैच ना करना, ये दो हारमोनियम पर हमने बता दिया आपको फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी, हारमोनियम की सुर की फ्रीक्वेंसी अलग है और फ्लूट की अलग है, इसलिए मैच नहीं होता है। अगर हम डायरेक्ट मैच करने लगे तो मैच होने का सवाल ही नहीं है। चलाओ पंखा।
चलो अब ये वीडियो दूसरी जगह पे बनाएंगे इसको। दूसरी हारमोनियम करीब करीब 6 या 7 हारमोनियम के ऊपर हमें दोस्तों, ये तीसरी हारमोनियम है। ये तीसरी हारमोनियम है। ये यहाँ पे हम तीसरी जगह आए हैं यहाँ पे तो हमारे हारमोनियम को देखने के लिए। तो ये तीसरी हारमोनियम है। इसको भी सबसे पहले ये इसकी फ्रीक्वेंसी माने चेक करेंगे ये किस फ्रीक्वेंसी पे बोल रही है अभी। अभी ये 444 41 ये 443 कर दी हमने इसको। ये 443 पर बोल रही है अभी। डी फ्लैट का मतलब होता है सी शार्प। अब चूंकि हारमोनियम भी पुरानी है तो वो उतना उसकी पर्दा में भी उतना ही माने दम है। ये भी ट्यूनिंग इसकी देखो, ये उतरा रे उतरी हुई है, का भी उतरा हुआ है, माँ भी केवल ये माने अभी अब इसको अगर उतार दे तो सारे सुर माने थोड़े से मिलने लगेंगे। ये देखो इसका केवल ये पहले काले का ये चढ़ा हुआ है और बाकी ये रेस ठीक है, गा ठीक है, मध्यम भी ठीक है, पंचम भी ठीक है, थोड़ा सा उतरा है। हाँ ये थोड़ा सा उतरा है। नी भी थोड़ी चढ़ी हुई है। दोस्तों ये हारमोनियम पुरानी है, अभी इसकी ट्यूनिंग भी माने इसकी वही हाल है कि आदमी एक बार माने हारमोनियम ले ली तो दोबारा ट्यूनिंग तो वो शायद ही 300 रुपया खर्च करके माने करवाता हो, क्योंकि उसकी वैल्यू पता ही नहीं है उसको, ना वो माने जानता है कि ट्यूनिंग क्यों होना चाहिए, इसकी ट्यूनिंग की वैल्यू क्या है, ये आम आदमी नहीं जानता है। जो माने एडवांस लेवल के जो माने सिंगर हैं, जिनका जो पेशेवर सिंगर हैं, जिनका काम ही प्रोफेशनल माने सिंगिंग करना है, वो लोग तो माने जानते हैं कि ट्यूनिंग क्यों ज़रूरी है, लेकिन एक आम आदमी नहीं जानता है। अब इस पोजीशन में माने ये जैसे इसका सा चढ़ा हुआ है, अब ये अब इसकी सा से ये 443 पे बोल रही है। अब इसको अगर हम माने इस फ्लूट पे माने बजाएं, ये फ्लूट हमारी हारमोनियम में 443 पर, ये माने इसको कम पे बोल रही है। सीधा हाफ नोट का अंतर आ गया। ये हमने पहले सा बजा रहे थे हारमोनियम का, ये बज रही है डी। अब हारमोनियम और ये क्या मैच, कोई अगर मैच करे हारमोनियम से फ्लूट को तो कोई ये संभव है? ये हम तीसरा माने ये दूसरी फ्लूट और चेक करते हैं। ये दो फ्लूटें हैं, दोनों माने हमारी सी शार्प हैं, दोनों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। इसकी अलग फ्रीक्वेंसी पे इसकी ट्यूनिंग हुई है, इसकी फ्रीक्वेंसी अलग फ्रीक्वेंसी पे इसकी ट्यूनिंग हुई है, दोनों की अलग अलग ट्यूनिंग है। चूँकि हमें एक हारमोनियम से माने इसको मिलाना था, इसलिए हमने इसको बनाया। ये आमतौर पे हम माने बनाते हैं, जो हमारी ट्यूनिंग रहती है 400, जब 30 डिग्री तापमान रहता है, 30 डिग्री तापमान, उस टाइम पे हमारी 440 पर बोलती है।
एक अनुमान, एक हमारा ये सोचना है कि जैसे किसी भी कॉन्सर्ट में 30 डिग्री तापमान माना होता है, लगभग माने 30 डिग्री के आसपास मान रखा जाता है ना। इस तापमान में ना तो गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है। तो किसी भी कॉन्सर्ट में माने 30 डिग्री के आसपास रहता है। 30 डिग्री के आसपास माने अगर हमारी इस फ्लूट को माने आप टेस्ट करेंगे, ये 440 पर बोलेगी। तो अब इस पोजीशन में चूँकि अब है क्या है कि तापमान चढ़ता उतरता है, तापमान जब माने बढ़ता है तो फ्लूट माने कि शोर माने चढ़ जाते हैं, जब तापमान कम होता है फ्लूट के शोर उतर जाते हैं। ये इसका सीधा माने प्रोसीजर है। अब यदि अगर हम माने सीधे ये हमारे पास मान के चलो ये हारमोनियम है, हमने ये फ्लूट मेकर से ये फ्लूट मंगाई और सीधे आके हम माने इस हारमोनियम से इसको मैच करने लगे, क्या ये संभव है? इससे मिल जाएगी? नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? क्योंकि ये इसकी फ्रीक्वेंसी हारमोनियम की अलग है और माने फ्लूट की अलग है फ्रीक्वेंसी। तो मिलना न माने मुश्किल ही नामुमकिन है। इसकी ये दूसरी फ्लूट है, इसकी दो फ्रीक्वेंसी कहाँ है? अब ये 442 पर बोल रही है अभी ये हमारी फ्लूट। 442 पर, जबकि ये 442 पर हम हारमोनियम नहीं है। हारमोनियम चढ़ी माने इसका सा चढ़ा हुआ और बाकी सुर उतरे हुए हैं, जबकि फ्लूट में ऐसा नहीं है। तो ये हमारा केवल ये समझने और समझाने का केवल एक ही मकसद है कि हारमोनियम फ्लूट से क्यों नहीं मिलती। इसके कारण हमने बताया कि इसलिए इन कारणों से माने फ्लूट मान हारमोनियम से नहीं मिल पाती है। अब उम्मीद है अब ये 3 तो हम हारमोनियम माने टेस्ट कर चुके, और चौथी पर और काम करना है दोस्तों। ये 3 हारमोनियम माने हम माने के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर चुके हैं, रिसर्च कर चुके हैं। माने हारमोनियम और फ्लूट हमने तीनों से मिलाने की माने तीनों को समझने की कोशिश की है हमने। ये वीडियो भी लंबा हो रहा है, इसलिए हम इसके दूसरे पार्ट में 3 हारमोनियम माने टेस्ट करेंगे हम। तो कोशिश करते हैं कि ये दूसरी जगह जाना पड़ेगा, हमने एक जगह और रखी है 3 हारमोनियम। तो उनकी हारमोनियम पर भी हम ये समझने और समझाने की कोशिश करते हैं कि हारमोनियम के सुर बांसुरी के सुर से क्यों नहीं मिलते हैं। बस जितना मकसद है हमारा। वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं हम। धन्यवाद दोस्तों, अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।